राजस्थान की सड़कों पर आज रात 12 बजे के बाद सन्नाटा पसर गया। देश भर के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया और इस हड़ताल में जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू जैसे बड़े जिलों के बस ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हड़ताल से प्रदेश की लगभग 40,000 बसें सड़कों से नदारद रहेंगी। चक्का जाम हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी प्राइवेट बसों के पहिए थमे हुए हैं, अपने अपने स्थानों पर ही रुके दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। तो हड़ताल से करीब 15 लाख यात्री प्रभावित हैं। ये बड़ी बड़ी बसें इस वक्त खड़ी हुई हैं क्योंकि चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। हड़ताल पर हैं बस ऑपरेटर्स, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है, जिसके चलते अब ना ऑनलाइन बुकिंग 28 फरवरी तक बंद हो गई है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री खासा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, यात्री सरकारी बसों में जाने को मजबूर हैं, वो भी क्षमता से अधिक भरी हुई हैं और जो कुछ इक्का दुक्का प्राइवेट बस चल रही हैं, उनका किराया पूरी तरह से डबल हो चुका है। तो इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं सड़कों पर। हड़ताल से करीब 15 लाख जो यात्री बताए जा रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। निजी बसों का ये चक्का जाम है। दरअसल जो नई नियमावली आई है उसको लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जोधपुर से, उदयपुर से, झुंझुनू से और प्रतापगढ़ से। हर जगह एक ही स्थिति है, बस नहीं मिल पा रही है, यात्री परेशान है। 30,000 निजी बसें, 10 स्लीपर बसें सब हड़ताल पर चली गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज कैरेज बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है। ऑनलाइन बुकिंग भी पूरी तरह से बंद है। तो जिन लोगों ने इस दौरान की कोई भी टिकट की थी, उनकी भी बस कैंसिल हो चुकी है। पर्यटन नगरी उदयपुर, जहां पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं, होली का त्योहार नजदीक है, सभी लोगों ने अपने अपने प्लान्स बनाए हैं। अब ऐसे में बसों की हड़ताल हो जाने की वजह से लोगों के पास ट्रेन या फिर सरकारी बसों का ही सहारा है। उसमें भी कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हैं क्योंकि सभी लोग सरकारी बसों से अब यात्रा कर रहे हैं। जयपुर में एक बार फिर से निजी बसों ने चक्का जाम कर दिया है और पिछले 2-3 महीने के अंदर ये लगातार दूसरी और तीसरी बार है कि बसों ने जो है वो हड़ताल कर दी है। सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं और मनमानी का आरोप है परिवहन विभाग के ऊपर। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि परिवहन विभाग आए दिन बस ऑपरेटर्स को परेशान कर रहा है और 1-1 लाख रुपए तक के चालान जो है वो बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ परिवहन विभाग का ये कहना है कि जो नियम है मोटर व्हीकल एक्ट के, उन्हें पूरा करना होगा। अगर उन नियमों में किसी भी तरह की कोताही बरती जाएगी तो चालान होगा। अब सवाल यह है कि होली जैसे सीजन के ऊपर जहां पर यात्रियों ने लंबी दूरी के लिए प्राइवेट बसों के अंदर बुकिंग कर रखी है, उनकी बुकिंग को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। कुछ बस ऑपरेटर्स, बस संचालक, ड्राइवर्स यहां पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम भवानी सिंह। भवानी जी, ये बताइए कि एक बार फिर से आपने सारी बसों की स्ट्राइक कर दी है। क्या मोटी मांगे आपकी जिन पर बात बन नहीं पा रही क्योंकि आपको बार बार जो है वो हड़ताल करनी पड़ रही है? हमारी कोई मोटी मांगे नहीं है। हमारे को सरकार और आरटीओ परिवहन विभाग ने परेशान कर रखा है। चालान करते 1-1 लाख रुपए का। इन्होंने बोला कि इमरजेंसी कटवा दो, इमरजेंसी कटवा दी। सारे फिटिंग है हमारी गाड़ी ऊपर में। वो बोला था मेंटेनेंस के लिए, उसको भी निकलवा के लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात की ये बोल रहे हैं कि जैसे एमपी ये पासिंग है, इसके लिए आरसी रद्द की जा रही है, ये चलने नहीं दे रहे। क्योंकि राजस्थान की टैक्स ज्यादा है, एमपी का टैक्स कम है, इसीलिए हम क्या बाहर पासिंग करवाते हैं गाड़ियों को। राजस्थान में अगर टैक्स कम हो जाएगा तो हम कोई बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान में पासिंग कराने के लिए तैयार है हम। तो अब नए नियम क्या लेकर आए? जब आपने इमरजेंसी गेट निकाल दिया, करियर हटा दिया आपने जो है वो अब खाली क्या रजिस्ट्रेशन का इशू बचा है या आपने वो सारे नियमों को पूरा कर लिया है? सारे नियमों को हमने पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे, चलने नहीं दे रहे। लाख रुपए का चालान कर रहे हैं, बस को सीज कर दे रहे हैं। आज आपको नुकसान तो होगा क्योंकि आपका इतना स्टाफ है, उनकी सैलरी भी जाती है। अगर आपने 28 तारीख तक बुकिंग कैंसिल कर दी है, लाखों यात्री जो है इन बसों के अंदर सफर करते हैं, नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही। कितने यात्री जो है वो इससे प्रभावित होने की उम्मीद है? लगभग 15 लाख यात्री प्रभावित होने की।
तो ये वो बस ऑपरेटर्स हैं और मैंने जैसा कि दिखाया आपको ये ग्राउंडेड बसें हैं और इनका ये कहना है कि जितने नियम इन्हें बताए जाते हैं उन नियमों को पूरा किया जाता है, लेकिन परिवहन विभाग फिर से नया नियम लेकर आ जाते हैं, जिसके वजह से इनको सड़कों पर जो है बसें चलाना दूभर हो चुका है। और अब जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा ये हड़ताल पर बने रहेंगे। जयपुर से आसिफ खान, न्यूज़ 18। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर सहित पूरे प्रदेश में बसें खड़ी हैं। ऑपरेटर्स का कहना है कि मनमानी चालान और बस सीज करने की कार्रवाई उन्हें परेशान कर रही। वे सस्पेंड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहाल करने, चालान सीज कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे। हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहने की संभावना है। समझ लो कि बहुत हमारे समस्या आ रही है। हमारे केरी लटवा दिए, डीजल बढ़ते हैं, कोई सरकार की रैली और तो हमारे को देनी पड़ती है, गाड़ियाँ तो हमारे को देनी पड़ती है। रोडवेज की फिटनेस बिना गाड़ी चल रही है, वही रोडवेज की बिना फिटनेस गाड़ियाँ चल रही है। हमारी फिटनेस सेंटर नहीं है गंगानगर, हमारी गाड़ी बीकानेर जाके फिटनेस करवाती है। सरकार हमारे को नहीं सुनाई करती है, केरी लटवा दी हमारे साथ। जो ये बॉडी वाला कोड भी है यही दे रही है हमारे से, सरकार तानाशाही करी है ना, हमारा कुछ सुने। एक गाड़ी 45,000 रुपया या 42,000 रुपया टैक्स दे रही है। एक सरकार से हमारी ये मांगे हैं, जो कि डीजल बढ़ता जा रहा है, एक टैक्स बढ़ता जा रहा है। अब जो जी वसूली कर रहे हैं सरकार, 40,000 का टैक्स लेकर हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारी मांग ये है कि एक तो सरकार ने जो कोड चालू किया है बस बॉडी का वो बंद होना चाहिए, और दूसरा नंबर टैक्स कम होना चाहिए। हम महीने का 40,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं और हमारे कोई सरकार सब चीज़ें, कोई व्यवहार है चाहे कुछ है, हमारे को देनी पड़ती है। प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार रात 12 बजे से शुरू हो गई है, जिससे प्रदेश भर में करीब 40,000 बसों का संचालन ठप हो गया है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट बस कैरेज बस चक्का चालकों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा असर निजी बसों में रोजाना सफर करने वाले लगभग 15 लाख यात्रियों पर पड़ा है। जोधपुर से प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में जाने वाली स्लीपर बसें भी बंद हो गई हैं। ऑपरेटर्स ने 28 फरवरी तक की बुकिंग पहले ही रोक दी थी। रात 12 बजे के बाद निजी बसों के चक्के जाम हो जाएंगे। प्रदेश भर की अगर बात करें तो करीब 40,000 बसें जो है बंद हो जाएगी। निजी बसें जो है वो सड़क पर नहीं दौड़ेगी। इससे न केवल राजस्थान के तमाम यात्रियों को असर पड़ेगा, वहीं अगर बात करें तो जो पूरे जो आवागमन का साधन है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा बाधा जो है उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ बैठे हैं उनसे बात करेंगे ऑपरेटर्स से। सर बसों में लगेज बंद है, सवारी के साथ लगेज जाने देते नहीं है, सवारी परेशान हो रही है। हमारे को बार बार आरटीओ परेशान कर रहा है, रास्ते में हर कोई कर्मचारी परेशान कर रहा है। बड़े चालान काटे जा रहे हैं, लाख 1,20,000 के चालान परमानेंट कट रहे हैं। हर गाड़ी का 3 दिन बाद 4 दिन बाद वही चालान, रिपीटेड चालान कट रहे हैं। सर आज से आप उसमें से बुकिंग लेनी बंद कर दी थी? जी बिल्कुल, 23 तारीख को 12 बजे के बाद से हमने बुकिंग लेनी बंद कर दी है। अभी जिन बसों का संचालन आगे से है उनको हमने भेज दिया है उनके निर्धारित स्थान पे। जोधपुर से कोई बस नहीं? जी नहीं। देखो बस मतलब कोई भी बस नहीं है जोधपुर से। हमको जाना है राजसमंद। हमारी कोई सुबह मीटिंग है, स्टाफ बैठक, तो हमें सुबह से परेशान हो रही है। कोई भी बसें नहीं है, प्राइवेट बसें नहीं है, रोडवेज तो चल रही है। बस नहीं मिल रही है? नहीं, सुबह से बैठा 10 बजे से कोई बस नहीं। दिक्कत हो रही है? बहुत परेशान। रोडवेज की तरफ नहीं गया? नहीं। अच्छा, क्या कर? रोडवेज में तो देखो भीड़ भाड़, ज्यादा ही भीड़ भाड़ हो रही है, तो महिलाओं मतलब लेडीज को कोई सीट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है। तो ये जो है तमाम यात्रियों की जो है परेशानी है। और कुछ और यात्री उनसे बात करेंगे। आपको कहाँ जाना है? चित्तौड़। बस नहीं मिल रही? नहीं, 6 बजे से आया हूँ फलोदी से, अभी कोई बस नहीं मिला। अभी बोल रहा है 11 बजे आएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है निजी बसों की है, तो कितना फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी? बहुत फर्क पड़ता है। लगेज नहीं ले जा रहे, नहीं सकते हैं, कोई सामान नहीं ले जा रहे, जगह नहीं है, डिक्की खाली है, ऊपर जंगला है नहीं, कहाँ डाले। रोडवेज में भी ताबड़तोड़ नहीं, रोडवेज में 8 बजे उदयपुर की बस थी, चित्तौड़ की है नहीं, उसमें जगह नहीं है, कहाँ जाए। फिर इधर आए, इधर बोला 11 बजे होगा, कोई जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि जोधपुर से कोई गाड़ी जो है आज यहाँ से नहीं जा रही है, और जो बाहर से गाड़ी, आगे से गाड़ी आ रही है, उसमें जरूर यात्रियों को जो है आज रात 12 बजे तक सुविधा मिलेगी। कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल
जो है आज रात 12 बजे से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो कल सुबह से यात्रियों को भारी परेशानी होने वाली है। और वहीं अगर बात करें तो रोडवेज पर भारी दबाव आने वाला है, साथ ही रेलवे पर भारी दबाव आने वाला है। ऐसे में जो रोजमर्रा की जिंदगी में सफर करते हैं उनके लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है। अब देखने वाली बात है कि सरकार और निजी ऑपरेटर्स की जो बातचीत होती है उसमें कब इसका हल निकलता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो रात 12 बजे से चक्का जाम होने वाला है और इसकी समस्या पूरी की पूरी समस्या यात्रियों पर आने वाली है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। अजमेर में भी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने सोमवार रात 12 बजे से हड़ताल शुरू कर दी है। निजी बस ऑपरेटर्स ने 28 फरवरी को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बसें उपलब्ध कराने से भी मना कर दिया है। चक्का जाम में अजमेर की स्लीपर लोक परिवहन, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और उपनगरीय सहित लगभग 200 बसें शामिल है। अजमेर प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती चक्का जाम जारी रहेगा। उदयपुर में आज से निजी बस संचालकों का विरोध तेज हो गया है। पूरे शहर में यातायात थमा है, ट्रेवल्स के ऑफिस बंद हैं, बसें नहीं चल रही हैं। उदयपुर चौराहे पर जारी है प्रदर्शन। सरकार के सकारात्मक निर्णय तक चक्का जाम अनिश्चितकाल तक। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम जुड़े रहेंगे। उन्होंने चक्का जाम कर दिया है और आज अपने सारे जो ट्रेवल्स ऑफिस है उनको बंद रखा गया है। इसके साथ ही जो बस संचालक हैं वे उदयपुर बस स्टैंड पर इस समय जमा हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यदि बाहर से भी कोई बस आ जाती है तो उसे रोका जाए। फिलहाल कि यहाँ पर जो संचालक है वो जमा है और अपनी मांग इस प्रदर्शन के मार्फत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग है? एक तो ये आरटीओ जो हमारी गाड़ियों के चालान बना रहे हैं, बार बार सीज कर रहे हैं, फिटनेस निरस्त कर रहे हैं, आरसी निरस्त कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए। दूसरा जो हमारी जो पुरानी गाड़ियां जो चल रही है, जो उनको जैसी चल रही है वैसी चलने दी जाए। जो हम नई गाड़ी जो बनाएंगे अब उसको वापस नॉर्म से बनाएंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ियों को वापस नई बॉडी बनेगी। उसके हमने पहले 25-30 लाख रुपए 50 लाख रुपए हमने उस पर खर्च कर रखे हैं, उसको वापस कैसे चेंज करेंगे। और दूसरा हमारी सरकार से मेन मांग ये कि जैसे जो मध्य प्रदेश में, जो अरुणाचल में, जो नागालैंड में जो टैक्स है उसके बराबर हमारा टैक्सेशन किया जाए। 40,000 50,000 रुपए मंथली टैक्स लेते हैं इसके लिए। ये हमारी कितनी बसें चल रही है उदयपुर से? 40,000 बसें चल रही है हमारे राजस्थान के अंदर और हमारी सरकार से यही मांग है कि कम से कम जो भी टैक्स है, जो हम ANR AR कराते हैं, वो टैक्स हमारे यहाँ भी लागू हो तो हम RJ कराने के लिए तैयार हैं। और जो नॉर्म्स अभी कानून ने किया है वो नॉर्म्स के लिए हम तैयार है, लेकिन नई बसें बनेगी उसमें नॉर्म्स लागू हो। पुरानी बसें हैं उसको हम कटवा के तो नहीं कर सकते ना। और हमने पहले भी संगठ द्वार भी लगवा दिया, सब लगवा दिया, उसके बाद भी हमारी आरसी निरस्त की जा रही है, हमारी बसों को रोका जा रहा है, मन चाहे चालान किया जा रहा है, वो गलत है। हमारा यही सरकार से जो हमारी सस्पेंड की गई बसें उनकी आरसी निरस्त की जाए और यात्रियों को बीच रास्ते में नहीं उतारा जाए। और एवं परमिट टैक्स को MP UP की तर्ज पर हमारे यहाँ पर राजस्थान में भी किया जाए और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 153 के तहत जो कार्रवाई की जा रही है उसको बंद किया जाए तत्काल प्रभाव से। वो आप बसों को करवा नहीं सकते? हम नई बसें जो भी बनाएंगे वो सारी बसें हम नॉर्म्स के अनुसार बनाने को तैयार हैं, लेकिन जो पुरानी बसें 30-40 हजार बसें हैं उन बसों को हम नॉर्म्स के अनुसार कटवा नहीं सकते, उनको टूटवा नहीं सकते। 40 लाख 50 लाख रुपए की बस पड़ती है, अगर उस बस को हम कैसे भी टूटवाएंगे करेंगे तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, देखिए ये संचालक जो है निजी बसों के संचालक हैं, उनका कहना है कि सरकार को रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि अब जब नई बसें बनाई जाएगी तो पूरी तरह से नॉर्म्स के अनुरूप बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पुरानी बसें हैं उनको RTO जिस अनुरूप अब चाहता है वो इनके लिए करना संभव नहीं है। तो फिलहाल चक्का जाम जारी है और ये चक्का जाम अनिश्चित काल तक चलने की संभावना है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर।